जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जो मंत्र है उखलनी मंत्र। उखलनी का अर्थ होता है किसी के शरीर में कुछ जादू टोना किया कराया हो उसको बाहर कैसे लेके आए और उसका काटन कैसे करें। इसीलिए मैं आज आपको सभी जानकारी दे रहा हूँ और उखलनी मंत्र का प्रयोग सभी के पास होना चाहिए। जिसके पास उखलनी मंत्र नहीं होता वो तांत्रिक नहीं बन सकता, क्योंकि जो शरीर में शक्ति बुलाते हो उस शक्ति को शरीर में बुलाने के बाद उसका काटन किया जाता है। वैसे ही इस मंत्र से कौन सा ही जादू टोना किया कराया हो उसको शरीर में बुलाकर कात्री मंत्र का प्रयोग कर कर उसको निकाला जाता है। तो इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं मैं आज आपको सभी को ये ज्ञान बताऊंगा और आप इसका प्रयोग करके लोगों का अच्छा करिए। आपके पास जो तांत्रिक हो या कोई गद्दी चलाता हो, गुरु शिष्य हो, जो कोई हो, गुरु भाई हो, अगले आदमी को आपके आगे बिठाकर इस मंत्र का आप 21 बार जाप करना चाहिए। उसके शरीर में कुछ जादू टोना किया कराया हो तो वो आपको तत्काल में उसके शरीर पे आके हाजिरी देगा। बाद में उसको शक्ति को समझना है वो कौन सी शक्ति है। उस शक्ति को समझने के बाद कातरे की नींबू बनाकर उसके ऊपर काटना है, तब जाके वो शक्ति बाहर निकल जाती है। तो बहुत जनों ने बोला है गुरुजी ये मंत्र दीजिए, तो मैं आज उखलनी मंत्र का प्रयोग दे रहा हूँ। किसी का जो मोहनी का प्रॉब्लम होता है, किसी को खिलाया पिलाया होता है, जो मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं, एक दूसरे को समझो बाहर अफेयर है बीबी को छोड़ के, उस व्यक्ति को इस मंत्र का तलवार के धार के ऊपर आप 21 बार मंत्र पढ़कर पानी देंगे तो उसकी मोहनी टूट जाती है। कौन सी ही गंदी मोहनी हो या कौन सी ही मोहनी हो इस मंत्र से बिल्कुल ही टूट जाती है। इसका नाम ही है उखलनी मंत्र। उखलनी का अर्थ मैंने आपको समझाया है। जो कोई व्यक्ति हमेशा तांत्रिक बार बार परेशान करता हो तो इस मंत्र का आपको एक 5 जो वीर होती है, वीर बोलते हैं या कुआं बोलते हैं, या 5 नदी का पानी लेके आना है एक घड़ा भर के, और उस पानी के ऊपर 108 बार मंत्र पढ़कर आपके घर पे गोल घेरा मारना है पानी का। तो जादू टोना आने के बाद कोई मूड किया कराया, मुंजा बेताल शमशान जो कोई हो वो वहाँ पे भी आके बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी विद्या उखड़ जाती है और उसकी विद्या काम नहीं करती। ये ओरिजिनल मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है, इसका कोई उल्लेख करता नहीं है। ये बहुत ही लुप्त ज्ञान है। आपको सभी गुरु सानिध्य में ये जानकारी मिलती है, जो गुरु शिष्य को देता है हर बात का समाधान देता है, वैसे ही आपको मैं हर बात का समाधान देने वाला हूँ। मैं आज शाम तक ग्रुप चालू करने वाला हूँ। आज शाम को नाइट को या कल ग्रुप चालू करूँगा। आपको किसी को सीखना हो तो ज़रूर, शुरुआत से सीखना हो तो आप ज़रूर इसका मैसेज करें और सीखने के लिए बोलिए मेरे को सीखना है। आपका नाम बताइए, आपका पता एड्रेस बताइए। जो कोई पहले से ही पेशेंट करता हो उसको ही मैं सिखाऊंगा। ऐसे ही किसी को ये शिक्षण देने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि लोग इसी विद्या का गलत फ़ायदा लेते हैं और किसी का भला बुरा कर सकते हैं। तभी मैं सोच के समझ के चुन के मैं इस विद्या का ग्रहण कराऊंगा। जो मेरे को योग्य लगेगा उसको ही मैं विद्या दूंगा। इस विद्या का जन कल्याण हेतु ही उपयोग करना है। किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करने के लिए या मोहिनी प्रयोग करने के लिए या मूठ कर्म करने के लिए कौन सी ही प्रयोग करने के लिए आपको ये विद्या नहीं मिलेंगी, लोगों का अच्छा करने के लिए मिलेंगी। क्योंकि जो विधि विधान है, जो मेरे मंत्र है, ऐसे बहुत लोग हैं कि ये मंत्र डायरी में लिखकर अभी लोगों का अच्छा कर रहे हैं। बहुत कमेंट आते हैं कि गुरुजी मैंने ये इसका प्रयोग करके इसका अच्छा किया है, उसका प्रयोग अच्छा किया है, बहुत बोलते हैं। तो अच्छी बात है, कोई किसी ने अच्छा किया तो बहुत अच्छी बात है। खाली इसका गलत प्रयोग ना करिए। सभी जानकारी जो मैं देता हूँ, सभी चुन चुन के जानकारी देता हूँ, सभी विधि विधान परफेक्ट देता हूँ। इसमें कोई ही फेरबदल नहीं करता। कोई बोलता है फेरबदल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो विधान होता है वैसे ही विधान करने से आपकी विद्या काम करेंगे। मेरे मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसका कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको कंठस्थ करना है। सभी विद्या वैदिक विद्या है, गुरु परंपरा की बहुत पुरानी विद्या है, ये लुप्त विद्या है।
किसी ने जो जो कमेंट की और जो जो मांग की, मैंने उसके हिसाब से मैंने वीडियो अभी तक बनाए हैं। सभी वीडियो उनके तुम्हारे हिसाब से ही, पब्लिक के हिसाब से ही बनाए हैं, क्योंकि जो जानकारी मांगते हैं वही जानकारी मैं देता हूँ। क्यों ये सभी पाद गुरु की जो विद्या रखी वाली है, जो लुप्त विद्या, ये बहुत ही मंत्र विधान है। आप पूरी जिंदगी भी सीखेंगे तो कम पड़ जाएगा, इतनी विधि विधान है। आपको खाली मेहनत करना है और आपको उच्च स्तर पर ये विद्या लेके जाएंगे। अभी मैं आपको सभी जानकारी दे चुका हूँ। इस मंत्र का आप डायरेक्ट कंठस्थ करके आप प्रयोग कर सकते। कोई ही अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, उस दिन आप इस मंत्र को बजरंगबली के मंदिर पे जाकर 108 बार मंत्र जप कर कर सिद्ध करना चाहिए। बाद में इसका पानी के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। कोई कंडे की राख होती है, कंडे के राख के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कंडे की राख को पढ़कर गोल घर को गोल घेरा लगाकर देख सकते हो, और नहीं तो कोई जो अगला व्यक्ति हो, पीड़ित व्यक्ति को इसकी पानी पड़कर या नींबू पड़कर उसको दे सकते हो। उसकी कोई ही तंत्र बाधा हो तुरंत हट जाती है। ये उखलनी मंत्र है। अभी मैं इसका सभी विधि विधान दे चुका हूँ। अभी आपको मंत्र बताऊंगा। मंत्र सुनिए। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को। एक उकळू, दोन उकळू, करणी उकळू, कवटाळ उकळू, जादू उकळू, टोना उकळू, जबान उकळू, आँख उकळू, आँख की कमान उकळू, 9 लाख इलम उकळू, 360 मूठ उकळू, 32 दांत उकळू, सवा घड़ी सवा घंटे में ना उखड़ाए तो हनुमान वीर राम लक्ष्मण सीता जानकी चांद छू बाचा परी छू। एक बार और सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को। एक उकळू, दोन उकळू, करणी उकळू, कवटाळ उकळू, जादू उकळू, टोना उकळू, जबान उकळू, आँख उकळू, आँख की कमान उकळू, 9 लाख इलम उकळू, 360 मूठ उकळू, 32 दांत उकळू, सवा घड़ी सवा घंटे में ना उखड़ाए तो हनुमान वीर राम लक्ष्मण सीता जानकी चांद छू बाचा पूरी छू। ये परफेक्ट विधान है और इसका आप कंठस्थ करके प्रयोग कर सकते हो और किसी के भले के लिए इसका प्रयोग करें। ये सभी जानकारी आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु है और इसका आप इस्तेमाल करना है न करना है आप खुद ही तय कर सकते हो। केवल ये वीडियो सभी जानकारी मैं आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु ही देता हूँ। इसके हानि और लाभ के आप खुद जिम्मेदार होंगे। जय महाकाली दोस्तों।